ठीक है, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए आराम से कि इसका आपको दिख भी रहा है ना, इसका आपको दिख भी रहा है। क्या हुआ देखिए आप फटाफट। साइन को हटा देंगे, टेन को हटा देंगे, 1/3 आंसर। हाँ, सब मतलब देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि ये पेपर में आता है। ये 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें दे क्या रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, साइन एक्स डिग्री है, शायद हमने क्लास में भी किया था, मतलब बिना पीडीएफ के भी, टेन 3x डिग्री है। तो आप ये बताइए, जब भी क्वेश्चन होगा साइन का टेन का, लिमिट में एक्स टेंस टू जीरो होगा, तो आप साइन को हटा दोगे, टेन को हटा दोगे, ऊपर वाले एक्स से नीचे वाला एक्स हटेगा, तो आंसर कितना आएगा, 1/3 आंसर आएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन भी एनडीए में आता है आपके सामने, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर बार ऐसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन हमें दिखता है, तो ये बात समझो आप, हर बार हमें क्वेश्चन दिखेगा ऐसे। चलो जी, इसके बाद और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर जो हम कर सकते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी एक बार ट्राई करें। तो सभी के पास कॉपी पेन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार कोशिश करो कि कैसे होगा। देखो ये क्वेश्चन नीचे, ये देखो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, 1 - cos³ 4x है और अपॉन एक्स स्क्वेयर है। तो आराम से अब कोशिश करो कि कैसे करोगे। एक्स को पहले क्या पुट करोगे बताओ, एक्स को जीरो पुट करोगे। जब जीरो पुट करोगे तो ऊपर आएगा जीरो, नीचे आएगा जीरो, फिर लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। तो करो एक बार, कितना आंसर आ रहा है बताओ। ठीक है, तो आ रहा है किसी का आंसर बताइए। सर 24 आंसर है। 24 आंसर है, बिल्कुल। बिल्कुल 24 हो सकता है। देखो आप ना इसमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन बड़ा देखो आपको दिख रहा है, प्रीवियस ईयर है, 2019 का है ना। हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम है ना थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस पीडीएफ करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमसे है ना अब इतना पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। तो लिमिट्स की हमने 2 क्लास लगाई है, 2 क्लास लगाने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो आप देखोगे आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे 99%। तो आप ये बताइए, जैसे एक्स को जीरो रखोगे, ऊपर है ना कोस जीरो वन होता है, वन में बन गया जीरो, नीचे भी जीरो, 0/0 फॉर्म बनेगी, तो क्या दिमाग में आएगा हमारे, एल हॉस्पिटल रूल दिमाग में आएगा। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट करो, वन का तो क्या हो जाएगा जीरो, माइनस का माइनस, कोस³ का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर 3 आगे आएगी, तो 3 cos² 4x, और फिर कोस एक्स का होगा माइनस के साइन एक्स, साइन 4x, और 4x का 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन में आएगा 2x। ठीक है ना, नीचे वाले एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो डिफरेंशिएट आई होप सबको आता है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, हम क्लास में तो कर ही चुके हैं, अब बस ये बता दो कि है ना इसमें होगा क्या। आप ये बता दो कि जैसे ये एक्स टेंस टू जीरो होता है, एक्स टेंस टू जीरो होता है, तो मैंने आपको बताया ना साइन का SIN हटा देते हैं। आपको ऊपर साइन 4x दिख रहा है, तो सबसे पहले तो SIN हटाओगे आप, SIN हटाओगे, फिर नीचे 2x है, ऊपर 4x है, ये आपस में 2 पे कैंसिल होंगे। अब 4 है, 2 है, 3 है, तो 24 तो यही हो गया, और कोस² 4x हो गया, कोस हमें जीरो रखना है, कोस जीरो 1 होता है, तो कितना आंसर है इसका, 24 आंसर है। ठीक है ना, कितना आंसर इसका, 24 आंसर है। एक बार हमने लगाया एल हॉस्पिटल, दूसरी बार हमने क्या किया बताइए, दूसरी बार हमने उसका साइन को क्या रख दिया, साइन को हटा दिया, जो हमारा मेन काम होता है लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में। साइन का जो SIN है, इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है ना, टेन का जो TAN है, वो हम क्या कर देंगे बताइए, हटा देंगे।
तो आई होप सभी बच्चे कर पाए होंगे। इस क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन भी देखो नीचे दे रखा है, वो भी आप कर लेना। सॉल्यूशन देखो, इसमें ना 2 बार एल एल हॉस्पिटल लगाया, देखो ये सॉल्यूशन आप देखो आपके सामने दिख रहा होगा। बुक वाले ने कितनी बार एल हॉस्पिटल लगाया, 2 बार। तो उतना सब आप मत करना, एक बार बहुत है। दूसरी बार तो अपने आप आंसर आ जाता है, अगर आप साइन को, SIN को हटा दोगे तो। ठीक है, चलो जी। अगला क्वेश्चन जो हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये सभी बच्चे एक बार बताएं क्वेश्चन नंबर 12 क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार आराम से। एक्स की वैल्यू आपको पाई/6 रखनी है। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, पाई/6 रखनी है। अच्छा, पहली बात तो ये देखो, जिसके दिमाग में ये आ रहा है ना कि सर साइन का ऐसा इन हटा देंगे, जो आपने बहुत बार बताया है, वो यहाँ नहीं हटेगा भाई। यहाँ नहीं हटेगा। अब यहाँ क्यों नहीं हटेगा, देखो आप, मैं बता देता हूँ पहले। जैसे साइन एक्स है ना, साइन एक्स या sin 4x किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो, ध्यान रखना, किसी के साथ क्या हो, मल्टीप्लाई में। किसी के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो हटेगा। लेकिन मान लो प्लस का साइन है बीच में, जैसे sin 2x है, प्लस में कुछ और है, sin 4x है, ऐसे बीच में प्लस का साइन होगा ना, तब आप ये मत हटाना। तब साइन मत हटाना, तब जो नॉर्मल मेथड है एल हॉस्पिटल वगैरह वो लगा लेना। ध्यान रखना, जब प्लस वगैरह का साइन हो तब मत हटाना। यहाँ देखो, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है। तो यहाँ मत हटाना, ठीक है, यहाँ रहने देना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, हर जगह मल्टीप्लाई होता तो हम हटा देते। तो फिलहाल के लिए आप मत हटाओ, इसमें एल हॉस्पिटल लगा वो बेटर है। करो एक बार। एक्स हमें रखना है पाई/6। पाई/6 रखने पर क्या बनेगा, ऊपर 0 बनेगा, नीचे सर 0। -3 आ रहा है। -3 आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, गए हम तो बाकी सब भी गए। ठीक है। यस सर, मेरा भी आ गया। यही आ रहा है ना। तो इसका देखो, पाई/6 रखने पर हमें पता है ऊपर 0 नीचे 0, डिफरेंशिएट करो इसका। तो ऊपर का डिफरेंशिएट आएगा 4 sin x, और साइन का होगा cos x। फिर आगे होगा cos x, -1 का क्या होगा, 0। उसके बाद बताइए क्या होगा, नीचे का हो जाएगा 4 sin x cos x, और -3 cos x। अब cos x यहाँ से हम क्या है, हर जगह से हटा सकते हैं। cos हम हर जगह से क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर बचेगा क्या, 4 sin x +1, और नीचे आएगा 4 sin x -3। और अब मुझे बताओ साइन एक्स की वैल्यू, एक्स हमें रखना है पाई/6 यानी 30। sin 30 सबको मालूम है कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे अगर आप, तो आराम से आंसर आएगा। आंसर आएगा ऊपर तो 3, नीचे -1, तो माइनस का 3 आंसर। इधर आंसर है माइनस का 3 आंसर। ठीक बात है। बोलो भाई, कर लोगे इस प्रकार क्वेश्चंस पेपर में अगर आएंगे तो। जी सर। और ये पेपर में यस सर। देखो आप, यही तो पेपर हम प्रीवियस ईयर तो कर रहे हैं, ठीक है ना, यही पेपर में आपको दिखेंगे। चलो जी, ये क्वेश्चन देखो एक बार। इस क्वेश्चन में थोड़ा ना सस्पेंस, आप देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, खूब बड़ा दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर, ये देखो 10। इस क्वेश्चन में है ना, देखो एक बार आराम से पढ़ो आप इसको, क्या है इसलिए। व्हाट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। थीटा तो 0 हो रहा है, लिमिट है 1 - cos θ/θ। ये सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसको एक बार क्या दे रखा है इसमें। बोलो जी, किधर आंसर आ रहा है इसका, सी आंसर दो। आंसर आपको दिख ही रहा है, टिक लगा रखा है इस बच्चे ने।
तो आंसर आपको दिख रहा है, बट करेंगे कैसे बताइए? सर फॉर्मूला यूज करेंगे। हम्म 2 कोसाइन sin। थीटा। बहुत सही। देखो, 1 - cos थीटा जो होता है ट्रिगोनोमेट्री में, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री है ना, अब शायद राहुल ने, जो राहुल यदुवंशी, उन्होंने क्या है वीडियो मेरे से मांगी थी, मैंने उसको सेंड करी है। ट्रिग्नोमेट्री की 8 वीडियो, समझो बात, 8 वीडियो है। 8 वीडियो में पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री आपके एनडीए में 25 नंबर का आता है। अब मान के चलो 10 क्वेश्चन आएंगे, और जो 8 वीडियो है ना, उनको अगर आप स्पीड बढ़ा के देखोगे थोड़ा, 1.5 या 1.75 में, तो फटाफट वीडियो धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। डेली की कम से कम एक ही देख लो। तो ट्रिग्नोमेट्री तो पक्का रिवाइज कर लो आप, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स की आती है। यहाँ देखो लिमिट्स में भी काम आ रही है। 1 - cos थीटा में क्या फॉर्मूला लगता है? ये लगता है 2 sin² थीटा/2 का। यही फॉर्मूला लगेगा ना। फिर ऊपर कितना है हमारा, अंडर रूट भी है, और नीचे हमारा कितना है, थीटा है। तो ये आएगा हमारा √2 sin θ/2, और अपॉन में कितना है, थीटा। यही बात है। अब ये बताओ कि हम इसमें है ना करते क्या है। अब इसमें ये करते हैं कि भाई साइन को है ना हम हटा देते हैं। साइन को क्या कर देंगे, हटा देंगे। थीटा थीटा कैंसिल होगा, तो 1/√2 आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। 1/√2 आंसर है, जो कि क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये बात है। अब इसमें देखो एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में है ना, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ना गड़बड़ में आता है। कैसे? हमेशा आपको ना ऑप्शन देख के आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन देख के आंसर देना पड़ेगा। कैसे? फिलहाल मुझे बताओ, ऑप्शंस में कहीं भी आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, कहीं भी आपको लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा ना। तो हमें क्या करना है, फिर जो आंसर हमारा नॉर्मल आया वो लगाना है। जो भी नॉर्मल आंसर आया 1/√2 वो लगा दिया हमने। लेकिन गड़बड़ कब होती है, जब मान लो डी ऑप्शन क्या दे देगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या देगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो देगा, अगर उसने ये ऑप्शन दिया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब सी लगाएंगे कि डी लगाएंगे? ये समझो बात को आप। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देगा। किस क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अंडर रूट वाले क्वेश्चन की। किसकी बात मैं कर रहा हूं, अंडर रूट वाले की। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देगा, तो आंसर हमारा बहुत बार लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही आता है। बात समझो आप। आंसर हमारा क्या आता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्यों आता है वो मैं समझाता हूँ। देखो, आप ये बताइए, 1 - cos थीटा कितना होता है? ऊपर आपने क्या लिखा, 2 sin² θ/2, उसका फिर रूट लगाया। आप मुझे बताओ, जैसे मान लो मैं √4 लिखता हूँ, तो √4 को हम 2 भी ले लेते हैं अपने हिसाब से, और -2 भी ले लेते हैं। जैसे 4 का जो रूट होता है, हम क्या लेते हैं, प्लस का 2 भी ले लेते हैं और माइनस का 2 भी ले लेते हैं। ये हम ऐसा करते हैं। तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। जो रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसको प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी लेंगे। प्लस का कैसे? प्लस का तो यही जो हमने अभी लिया, √2 sin θ/2 अपॉन थीटा। और इसको माइनस का भी ले सकते हैं, -√2 sin θ/2 अपॉन थीटा। तो ये समझो बात को आप, कि हम प्लस का भी ले सकते हैं और माइनस का भी। अब देखो, लिमिट में कंसेप्ट होता है जो हम कंटिन्यूटी में करने वाले थे, पर अब अभी देखो, जो प्लस वाली वैल्यू ली है ना, उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, RHL। जो माइनस वाली वैल्यू ली है ना, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे। अब आप दोनों को सोल्व करोगे ना, तो आंसर सेम नहीं आएगा। लेफ्ट वाले का आंसर आएगा माइनस का 1/√2, और राइट वाले का आंसर आएगा 1/√2। दोनों सेम नहीं है। और जब भी है ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगी ना, तो हम क्या मानेंगे, कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मानेंगे। तो बताइए क्या मानेंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मानेंगे रूट वाले क्वेश्चन में। क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू प्लस की आती है और एक वैल्यू माइनस की आती है, मतलब हमें दोनों केस कंसिडर करने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो ये बात आप समझ जाना कि लिमिट का क्वेश्चन होगा और इस तरह का। तो अगर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, फिर तो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। जैसे यहाँ हमने क्या लिया, सी लिया। क्या लेंगे बताइए, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अगर डज नॉट एग्जिस्ट दे देगा, फिर हमें किस पे टिक करना पड़ेगा, डज नॉट एग्जिस्ट पर ही टिक करना पड़ेगा। ये बात आप समझ जाना। ये इस साल भी आया था, 2022 की जो मैं बात कर रहा हूँ, पेपर में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको आराम से देख लो एक बारी। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 2022 का। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो आप सभी उसको करके दिखाइए। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट कब आएगा और पॉजिटिव वैल्यू कब लेनी है।
ऑप्शन के हिसाब से देखना है हमें, ठीक है ना। ऑप्शन जैसा देगा वैसा हम काम करेंगे। चलो जी, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपके साथ पीडीएफ, जो व्हाइट पीडीएफ है, ये आपको दिख रहा होगा ना। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ एनडीए का 2022 का, ठीक है, इसी साल का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि लिमिट, आप सभी ने पेपर दिया होगा ना, उसमें यही क्वेश्चन था। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आपको ध्यान भी आ जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - cos 4x, ये है। तो इसका आंसर आप बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, करो एक बार सोल्व। 1/2√2 -1/2√2 √2 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए क्या आंसर होगा इसका, आराम से देखो एक बारी। इसका डी आंसर था। हम्म ये डी। ये इसी साल का पेपर है, मतलब 2 महीने पुराना पेपर है ये, तो आप सभी ने देखा होगा इसको। तो इसमें ना आप वही करोगे कि एक्स है, 1 - cos 4x को क्या लगाओगे, 2 sin² और 4x का हाफ यानी कि 2x। अब इसको सोल्व करोगे आप तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा, तो आप समझ जाओ, एक प्लस का आएगा और एक क्या आएगा, माइनस का। अलग अलग आंसर आने पर हम क्या टिक करते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होता तो फिर हम प्लस वाले को टिक करते हैं। किसको टिक करते हैं हम, प्लस वाले को। तो प्लस वाला बाकी आएगा क्या, देखो, एक्स है, √2 है और sin 2x है। साइन हम हटा देंगे, एक्स एक्स हट जाएगा, तो 1/2√2 आ जाएगा। मतलब प्लस वाली वैल्यू तो ये आएगी, माइनस वाली आएगी ये वाली। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में प्लस वाली वैल्यू दे रखी है ऑप्शन नंबर ए, माइनस वाली दे रखी है ऑप्शन नंबर बी। कौन से पे टिक करें बताओ। टिक करेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो आई होप सभी बच्चे इसको कर पाए होंगे। ये आया था अभी इसी साल लिमिट का क्वेश्चन पेपर में। बताइए, ठीक है, चलें। अगला जो क्वेश्चन पेपर में इसी साल आया था वो मैं और करा दूं आपको। एक और क्वेश्चन आया था पेपर में, ठीक है, देखो। पेपर में एक और क्वेश्चन आया था इस साल, वो देखो। क्वेश्चन ये आया था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का मॉडुलस अपॉन में एक्स है। तो इसकी है ना लिमिट आपने बतानी है, एक्स टेंस टू जीरो क्या होगी। इसी की लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या होगी बताइए। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डजंट एग्जिस्ट होगा। तो हम्म, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, जब भी ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिखता है तो उनको दिमाग में लगता है आंसर तो यही है, ठीक है। तो ऐसा होता भी है बहुत बार। पर आपने ना देखो, ऐसा क्यों होता है उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देखते आंसर दे देंगे। क्यों है ऐसा, वो अपने पास उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना, कि ये क्यों है। मॉड है, इस कारण प्लस में भी खुलेगा माइनस में भी खुलेगा, तो दो आंसर आएगा फिर। हम्म मतलब जो मॉडुलस है उसको प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, अलग अलग आंसर आएगा, तो फिर ऑब्वियसली आंसर फिर जो है ना, दो अलग अलग वैल्यू बनेगी। अलग अलग वैल्यू बनेगी तो आप समझ जाओगी क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है। देखो, आप ये देखो जो मोड एक्स है, मोड एक्स को आप कैसे कैसे ओपन करते हो। मोड एक्स को एक बार तो प्लस का एक्स लोगे और एक बार क्या लोगे, माइनस का। ध्यान रखना, प्लस का लेंगे तो राइट हैंड लिमिट माना जाएगा, माइनस का लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट माना जाएगा। तो एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसकी, माइनस का ले लो, राइट हैंड लिमिट में प्लस का ले लो। तो आप सोल्व करोगे इसको, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो हमारा आ गया एक्स। एक्स आ गया और एक्स को हमें रखना कितना है, 0। तो इसका आंसर है 0, लेफ्ट वाला। राइट वाले में पॉजिटिव एक्स लेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी कि एक्स एक्स प्लस में 2 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 आएगा। आप देखो लेफ्ट वाली वैल्यू 0 आ रही है, राइट वाली वैल्यू 2 आ रही है, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। ऑप्शन में 0 भी है, ऑप्शन में 2 भी है, लेकिन हमें किसके साथ जाना है, हमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के साथ जाना है, ठीक है।
हमें किसके साथ जाना बताइए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के साथ, क्योंकि वही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये क्वेश्चन मैंने दो कराए हैं आपको इसी साल के, ठीक है ना, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो ये आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हम कर चुके हैं क्लास में, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो। क्लास में हम है ना क्या कर चुके हैं, देखो, मैट्रिक्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हम क्लास में कर चुके हैं। अब एक बात तो ये है, इसकी ना वीडियो है अपने पास, कल भी शायद एक बच्चे ने मांगी थी, मैंने उसको सेंड कर दी थी, तो जिसको भी चाहिए है वो वीडियो मैं भेज दूंगा। अभी पिछले महीने हमने किया था। 4 क्लास तो डिटरमिनेंट की हैं, 3 क्लास मैट्रिक्स की हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट करने से आपके पेपर में है ना, मान के चलो कि 9 या 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 9 10 कुछ भी आ सकता है, तो 20 से 25 नंबर का ये है, ठीक है ना। तो अब नई बात मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें है ना, एक तो हमने करी थी प्रैक्टिस पीडीएफ, हमने क्या करी थी, प्रैक्टिस पीडीएफ करी थी। दूसरा हमने इसमें करा था पीवाईक्यू, दूसरा हमने क्या करा था, पीवाईक्यू। उसके अलावा मैंने एक और पीडीएफ भेजी थी आपको, वो भी आपने करी थी, तो ये काम हमने करा था। अब जो नई बात है वो सुनो आप, नई बात ये है, एक तो मैट्रिक्स हो गया और एक डिटर्मिनेंट हो गया। इन दोनों के है ना, किस किस के, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की एक न्यू पीडीएफ है, समझो बात। अब नई चीज ये है, एक नई पीडीएफ है, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप में भेज दूंगा। वो आप कर लेना, जो बच्चा ज्यादा पढ़ना चाहता हो, ठीक है। जो बच्चा, जिसको ये लग रहा है ना कि सर मेरे को है ना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्लास में हमने कर लिया, मेरे को आता है, तो जिसको आता है, जिसको देखो नहीं आता वो वीडियो देखेगा पहले, जिसको आता है वो बच्चा क्या करेगा, ये जो न्यू पीडीएफ में भेजूंगा ना, ये अच्छे लेवल की पीडीएफ है, इनको भी सोल्व करेगा। जो करना चाहता, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता मैथ, और डाउट मेरे से ना व्हाट्सएप पे ले लेना, ठीक है। डाउट व्हाट्सएप पे ले लेना और ये पीडीएफ सोल्व कर लेना। कोई बच्चा मान लो वीडियो देख रहा है, वीडियो देखते देखते उसको डाउट आ रहा है, तो डाउट आप ना व्हाट्सएप कर देना मेरे को, जैसे मैं फ्री होऊंगा वो डाउट आपका व्हाट्सएप पे ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी कीजिए। तो देखो, कंटेंट बहुत मिलेगा आपको, पीडीएफ तो आप 4 5 कितनी भी ले सकते हो, आप पढ़ो और डाउट लेना उसके। लो जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 आपको ना दिख रहा होगा, ये एक बार कीजिए आप। 16 क्वेश्चन, लिमिट h टेंस टू 0 की बार करो। ये सर डी आ गया आंसर। डी आ जाएगा बिल्कुल। सर डी है। ठीक है, डी आंसर लग रहा है इसका ना। ये एक बच्चे ने पीडीएफ भेजी थी मेरे को, ऑफलाइन का बच्चा है, ऑफलाइन के बच्चे ने भेजी थी, तो उसने आंसर टिक कर रखे हैं पहले से ही। देखो इसमें होगा क्या, इसमें है ना, आप समझो लिमिट है ना, एच दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, एच। तो ध्यान रखना, डिफरेंस एच दे रखा है ना लिमिट में, तो डिफरेंशिएट एच के रिस्पेक्ट में ही करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे एच के रिस्पेक्ट में। और एक बात समझो आप, जब एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, हमें सिर्फ एच से मतलब है, यानी कि उस टाइम पर एक्स को हम क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। एक्स को क्या मानेंगे हम, कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है एच का। तो देखो आप एल इसमें ना जीरो रखोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, फिर आप लगाओ एल हॉस्पिटल। पहले में रूट दिख रहा है, रूट का डिफरेंशिएट मैंने क्या कराया हुआ है आपको, 1/2 लिखना आपने, 1/2 लिखना है, रूट ऐसा का ऐसा लिखना है, सेम लिख दिया। फिर जो रूट के अंदर उसका करना है, रूट के अंदर 2x का तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है, 3h का होगा 3, और 3 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, माइनस। अभी इसका ना कई बच्चे इसका भी करेंगे रूट 2x का, लेकिन इसका 0 होगा क्योंकि x यहाँ पर कांस्टेंट है, हमें सिर्फ h का करना है। नीचे 2h का होगा 2, ठीक है ना। अब h को आप जब 0 रखोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3/4 रूट 2x आ जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में h को क्या रख दो, आप 0 रख दो बस। तो एल हॉस्पिटल लगाना था एक बार,
ठीक है ना। बस इसमें नई बात क्या आएगी, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना अपने को, एच के रिस्पेक्ट में करना है। क्या करना है, एच के रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप एक बारी, ये इस बच्चे ने कर ही दिया, लेकिन आप एक बार फटाफट है ना 2 सेकंड में एक बार बताने की कोशिश करें। 1/2 tan हटेगा sin हटेगा। ये देखो, ये अच्छा ये मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन, ये वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो इस प्रकार भी आते हैं, आप टेन हटाओगे, आप साइन हटाओगे, एक्स से एक्स हटेगा, तो 1/2 आंसर है। कितना आंसर बताइए, 1/2 आंसर है। ठीक बात है, कर लोगे ऐसे। चलो जी, अब कुछ नई बातें सीखते हैं हम। ये इतने हल्के फुल्के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना, कुछ नए क्वेश्चन। आप सभी मुझे बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रोल क्या होता है, हमें पता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रोल होता है वो हम सबको पता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सबको पता ही है। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट में बढ़िया क्वेश्चन आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें पहली बात तो होगा क्या, जैसे मान लो ऐसा ब्रैकेट बनेगी, वो लिख भी देता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके अंदर अगर मैं 4.5 लिखता हूँ, 4.5, तो आंसर क्या आएगा बताओ। सबको पता है, बेसिक सी बात है। 4। आंसर आएगा 4। मतलब जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उससे छोटा इंटीजर आएगा, या वो खुद अगर इंटीजर हो। 4.5 से छोटा इंटीजर 4 होगा, 0.5 हटा दो आप, 4 आएगा। अब 4 पॉइंट कुछ भी हो, चाहे 1 हो, ये भी 4 ही आएगा। 4.9 होगा तो भी क्या आएगा बताइए, 4 ही आएगा, है ना, 4 ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर 4 होता तो भी 4 ही आता, 4 पे भी 4 आएगा, तो उसमें कुछ अलग बात नहीं है। अब इसमें देखने योग्य बात ये है कि अगर मान लो मैं लिखता हूँ माइनस का 2.3, तो कितना आएगा बताइए। -3 -3 -3 आएगा, क्योंकि -2.3 से हमें छोटा देखना है, छोटा। तो -2 नहीं आएगा, -3 आएगा, क्योंकि -2 तो बड़ा हो जाएगा उससे। तो ये बेसिक सी बात है, ठीक है। अब देखो, हमें ना एक बात समझनी है लिमिट के क्वेश्चंस में। लिमिट का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमें कहेगा कि लिमिट फाइंड करो x टेंस टू, मान लो सपोज करो 2 पे कह रहा है। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी क्वेश्चन है, लिमिट हमें कैसे फाइंड करने को कह रहा है, x टेंस टू 2 पे कह रहा है। फिर वो है ना, देखो x टेंस टू 2 पे हम 3 वैल्यू फाइंड करते हैं। एक तो करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक तो क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एक करते हैं राइट हैंड लिमिट, और एक करते हैं फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 3 बातें हम क्या करते हैं बताइए, फाइंड करते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी बात बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे, और फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड हमें करना होता है, देखो आप ये देखो, एक्स की वैल्यू कहाँ कितनी दे रहा है बताओ क्वेश्चन में, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो एक्स है उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी बताओ, 2 तक जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स को है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2 नहीं रखना, 2 -h रखना है। ये अलग, मतलब अभी पहली बार पढ़ रहे हैं हम ये बात। लेफ्ट हैंड लिमिट में बताओ एक्स की जगह 2 नहीं रखोगे आप, 2 -h रखोगे। राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे ना, तो एक्स की जगह क्या 2 के साथ क्या रखोगे, 2 + h रखोगे। और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, वहां सिर्फ 2 रखोगे, वहां ना प्लस का एच ना माइनस का एच। तो क्या सीख रहे हो हम बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 के साथ माइनस का एच आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट में 2 के साथ प्लस का एच आ जाएगा, और फंक्शन में ना प्लस का आएगा ना माइनस का, उसमें सिर्फ 2 आएगा। ठीक है। और इन क्वेश्चंस में एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, 2 -h के साथ। और लास्ट में है ना लिमिट h, ध्यान रखना अब मैं क्या लिख रहा हूँ, h टेंस टू 0 आएगा। लिमिट h टेंस टू क्या आएगा, 0। इस क्वेश्चन में भी x को रखोगे 2 + h, और लिमिट है ना h टेंस टू क्या आएगा बताइए, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कर लोगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ, जो कि पूछता है बार बार, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है, तो किसके ऊपर पूछ रहा है पहली बात तो वो, अगर 2 के ऊपर पूछ रहा है तो 2 -h करेंगे। सपोज 3 के ऊपर पूछ रहा है तो क्या करोगे, 3 -h करोगे ना, बेसिक सी बात है। तो जिसके ऊपर पूछ रहा है वो -h कर देंगे या +h कर देंगे, वो देखना पड़ेगा। लेफ्ट पूछ रहा है माइनस, राइट पूछ रहा है प्लस, और जो h है हमारा उसको क्या लेंगे बताइए आप, 0 लेंगे। h को क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब इसमें पता है क्या होता है, देखो, अगर हमारा है ना
अगर हमारा इसमें ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अगर बराबर आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अगर बराबर आती है, तो हम क्या मानेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट क्या कर रही है बताओ, एग्जिस्ट कर रही है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो लिमिट क्या कर रही है बताइए आप, एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन अगर अच्छा बराबर नहीं है तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर रही, बराबर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब एक बात और देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो थर्ड वाला है ये लास्ट में तीनों बराबर है, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस इक्वेशन अभी कल करेंगे, हम कल कंटिन्यूटी करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आप अभी के लिए देख लो, अगर तीनों वैल्यू बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर दो वैल्यू बराबर है, पहली दो, तो लिमिट क्या कर रही है उसकी, एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट क्या कर रही है बताइए, एग्जिस्ट कर रही है। अगर बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली, अगर देखो बराबर नहीं है तो ना तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ना ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बराबर नहीं होगा तो आपको पता है कि क्या होगा, फिर कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो अब आराम से, बेसिक सी बात है। तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या दिमाग लगेगा हमारा, 2 - h। राइट हैंड लिमिट में क्या लगेगा, 2 + h। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में समझा दिया, जो भी आप लिखोगे उससे छोटी वैल्यू आपने लिखनी है, उससे क्या लिखनी है, छोटी वैल्यू। ठीक बात है। चलो अच्छा, एक बार देखो जो h है हमारा, h की लिमिट कहां तक जा रही है बताओ एक बारी। h टेंस टू कितना हो रहा है जल्दी बताओ, 0 हो रहा है। यस h सर। टेंस टू कितना हो रहा है, 0। इसका मतलब पता है क्या है, h की वैल्यू बहुत मतलब ऑलमोस्ट 0 है। h की वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 0 है। आप h को पता है क्या ट्रीट किया करो, h को ट्रीट करो 0.00001। ये ऐसे दिमाग में ये सेट कर लो कि h तो ये होता है, क्या होता है h, 0.00001। ऐसे मान लो दिमाग में कि बहुत कम होता है, बहुत कम का मतलब ऑलमोस्ट 0 ही होता है, ठीक है ना। h ऑलमोस्ट 0 होता है, बहुत छोटा होता है। अब सभी बच्चे मुझे बताएंगे 2 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना एक बार क्या होगा। 2 2 + h होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, 2। अब इसमें देखो h हमारा मैंने बता दिया दिमाग में सेट पॉइंट ऐसा कुछ है, तो एक 2 + h क्या होगा, 2.001 हो जाएगा। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पता है, उससे छोटा इंटीजर, तो इससे छोटा 2 ही आएगा, इससे छोटा क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 - h का बताओ मेरे को एक बार क्या होगा, 1। 2 - h का। 1। हाँ, ये काम की बात है। 2 - h 1। क्या होगा, अब की बार है ना, 2 में से हल्का सा h घटाओगे तो ये ना ऑलमोस्ट 1.9999 आ जाएगा, क्योंकि हल्का सा तो घटा ही है, आएगा 2 के बराबर ही, पर हल्का सा कम आएगा। अब 1.99 का आंसर सीधा 1 होएगा, क्या होगा, 1 होगा। तो इतनी बात आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चे भी टफ हैं तो वो कर देंगे क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सभी बच्चे उसको एक बार अटेम्प्ट करें, कोशिश करें, हो रहा नहीं हो रहा देखो। क्वेश्चन ये है कि एक फंक्शन दे दिया हमें, ये बढ़िया क्वेश्चन है। फंक्शन हमें दे दिया ए, ए हमारा कोई भी एक रैंडम नंबर है, उसकी पावर में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x + x। फिर -1 है, -1 नीचे है, पावर में नहीं है। और नीचे भी क्या है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखो, थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है ना, देखो। तो बताओ ए की पावर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, फिर प्लस में x है, नीचे भी सेम है, -1 इनसे अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्या 0 प्लस, ये 0 प्लस में ना, प्लस इसके 0 के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ मिलेगा 0 प्लस। अब 0, 0 के बाद प्लस है ना, तो समझ जाओ कि राइट हैंड लिमिट है, क्या है, राइट हैंड लिमिट है। प्लस में राइट हैंड लिमिट, माइनस होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसमें हिंट आपको देखो दिख रहा है, एक्स की वैल्यू क्या रखोगे आप, 0 प्लस। और 0 प्लस क्या क्या प्लस करते हो आप, एच प्लस करोगे। तो इसको रिप्लेस करो, एक्स को 0 + h के साथ, और एच को ले लेना 0, एच को ले लेना 0। करो एक बार, क्या आंसर आ रहा है इसका, 0 आंसर आ। Sir, log A. 0 आ रहा है, लोग ए आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा गैनम, लोग ए, बिल्कुल अंजलि यही आ रहा है, लोग ए आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल लोग ए आ रहा है।
करो सभी बच्चे एक बार अटेम्प्ट करें। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2016 का क्वेश्चन है, एनडीए में आया था, 2016 में आया था ये। यस सर, लॉग ए है। हम्म, ये ना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें लोग ए आप कह रहे हैं, ठीक है। देखो, तो इसमें करेंगे क्या हम, देखो इसमें ना बेसिक सी बात है कि भाई एक्स को हमें क्या रखना है, एक्स को जीरो प्लस था ना, प्लस, तो जिसका मतलब जीरो प्लस एच रखना है जहां भी हमें दिखेगा। तो ऊपर देखो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर हमें दिख रहा है जीरो प्लस एच बार बार, तो यहाँ ये होगा। फिर हमें दिख रहा है अगेन जीरो प्लस एच, माइनस में वन है, नीचे भी जीरो प्लस एच है, और प्लस में जीरो प्लस एच है। अब जीरो प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप समझो जीरो ही होगा, जीरो प्लस एच का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीरो ही होगा। तो ए की पावर जीरो प्लस एच मतलब ए की पावर एच आएगी, फिर माइनस वन है, और यहाँ भी जीरो होगा, ये भी एच है, तो ये फंक्शन आएगा हमारा लास्ट में इतना। अब मुझे बताओ एक्स को रखना है जीरो, एच को रखना है जीरो। एच अगर जीरो रखोगे, ऊपर भी जीरो नीचे भी क्या आ रहा है, जीरो, तो जीरो बाय जीरो आने पर आपको दिमाग में एक ही बात आएगी, एल हॉस्पिटल रूल। दिमाग में क्या आएगा, एल हॉस्पिटल रूल आएगा। तो लगाओ एल एल हॉस्पिटल, ए की पावर एच का डिफरेंशिएट करो, तो ए की पावर एच सेम रहेगा, और ए का लोग आएगा लोग ए, माइनस वन का जीरो होगा, नीचे एक्स का वन होगा, तो ये आंसर है। अब इसमें ना एच को हमें जीरो रखना है, ए की पावर जीरो वन हो जाएगा, लोग ए आंसर है। लिमिट है ना हर जगह क्या रहेगी, एच टेंस टू जीरो रहेगी। लिमिट हर जगह एच टेंस टू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये बात है, ये बात है, ऐसे आपने करना था। तो समझ पा रहे हो उसको कैसे आपने करना था। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लोगे। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, समझो बात, ठीक है। तो जिस स्टेप में डाउट आ रहा है मुझे बताओ एक बार, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। तो किसी को डाउट है बताइए फटाफट, डाउट अगर नहीं है, और जिसको लग रहा है कि सर है ना लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड लिमिट हम नहीं निकाल पाए, कुछ गलती हो गई हमसे, तो आप एक काम करो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाओ फिर, क्योंकि एनडीए में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का था। तो आप करो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो अब की बार। अब की बार क्वेश्चन ये है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर माइनस दे रखा है, जीरो के ऊपर क्या दे रखा है, माइनस, माइनस का मतलब राइट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो अब की बार दूसरा आंसर बताओ क्या आएगा। सर ए इनवर्स -1 अपॉन -1। ए इनवर्स और -1 अपॉन -1। हम्म, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत बढ़िया, यही आंसर है। यही आंसर है। ठीक है, तो लिमिट हमारा आज खत्म हो जाएगा, कल हम करेंगे कंटिन्यूटी स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप देखो अब की बार क्या करोगे, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब की बार हम, देखो अब की बार क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या पुट करना आपको दिख रहा ही हो। एक्स की वैल्यू अब की बार रखना है जीरो माइनस एच रखना है ना। तो जीरो माइनस एच अगर आप रखोगे तो ऊपर देखो ए, जीरो माइनस एच यहाँ रखोगे, फिर माइनस एच हो जाएगा, -1। यहाँ भी जीरो माइनस एच रखोगे और माइनस का एच हो जाएगा। अब जीरो माइनस एच कितना होता है, ये सबसे मेन बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मुझे बताओ जीरो माइनस एच क्या होगा, बताओ। माइनस -1। -1 होगा, क्योंकि जीरो माइनस एच का मतलब है कि जीरो से हल्का सा कम, माइनस का 0.9999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा। तो ए की पावर -1 है यहाँ पर, और माइनस एच है, -1 है, और ये भी -1 है, माइनस एच है। आप इसमें एच को क्या रखोगे, एच को जीरो रखोगे, जीरो रखने पर ए की पावर -1, -1 बाय -1, ये आंसर है। नीचे वाला -1 ऊपर वालों के साइन चेंज कर देगा, तो 1 माइनस ए की पावर -1, ये फाइनल आंसर है। 1 माइनस ए की पावर -1, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन आया था एनडीए में 2016 में आया था, हमने कर लिया।
ये क्वेश्चन एनडीए में कब आया था? 2016 में आया था। ठीक बात है। तो ऐसे लिमिट्स के ना हम हर तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आज आज हमने देखो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली नई बात सीखी। आज हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट सीखा, राइट हैंड का कंसेप्ट सीखा। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो है वो सीखा हमने। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर तो हम कर ही रहे हैं। तो आज की क्लास की ये बात है। लो जी, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फटाफट आंसर बताओ। आपने बताना है लिमिट, आपने क्या बताना है? लिमिट x टेंस टू 2। आपने बताना है लिमिट x टेंस टू 2। और फंक्शन जो अपने को गिवन है वो है साइन। साइन के अंदर है e की पावर x माइनस 2 है, और माइनस में 1 है, अपोन में log log x माइनस 1 है। तो इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा कि कैसे होगा? ठीक है, करो एक बार। वन है कैसे आंसर? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यस सर। हम्म। यस सर, बनी है। बिल्कुल सही। Yes, sir, 1. 1 ही आएगा। ठीक बात है, 1 आंसर आएगा। ठीक है, देखो अब 1 में आप करोगे क्या? आप सबको दिख रहा है आंसर। आंसर 1 आएगा। और कैसे आएगा 1? आप इसमें अगर देखो डायरेक्ट 2 पुट करोगे तो ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। log 1 0 होता है ना। तो 0/0 फॉर्म आएगी, तो क्या लगाओगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। एल हॉस्पिटल क्या कहना चाहता है हमें? एल हॉस्पिटल हमें ये कहना चाहता है कि डिफरेंशिएट करो इसका। साइन का कोस होगा, साइन का कोस डिफरेंशिएट कर दिया हमने। फिर ई की पावर एक्स का सेम रहता है, ई की पावर एक्स का सेम रहता है। और नीचे लोग का क्या होता है? 1/, ये आ जाएगा। अब इसमें आप रखो 2। 2 रखोगे तो ये वाली टर्म फिर से 0 बनेगी। तो लोग कोस 0 तो वैसे 1 होता है, ये आ जाएगा। 2 - 2 की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा। और नीचे वाली टर्म ये भी 1 हो जाएगी। तो 1 1 1 सब कुछ 1 है, तो आंसर कितना है? 1 आंसर है। ठीक है ना, सब कुछ ही 1 है, तो आंसर कितना दोगे आप? फिर 1 ही आंसर दोगे। ठीक है, सब कुछ अगर 1 है तो क्या आंसर देंगे आप बताइए? 1 ही आंसर हम देंगे। ठीक है, क्लियर बात है। चलो जी, अब एक दो बात और देख लो आप, हल्की फुल्की बातें हैं। देखो, अगर मान लो लिमिट है ना, क्या वो लिमिट हमारा x टेंस टू 0 हो, लिमिट x टेंस टू 0 अगर हो, e की पावर x हो, -1 हो, और अपॉन में x हो, अगर ऐसी फॉर्म दिखे। एक बार फॉर्म को देख लो कैसी फॉर्म है। e की पावर x है, किसकी पावर x है? e। -1 है, अपॉन में x है। बिल्कुल ऐसी की ऐसी फॉर्म दिखे आपको, अगर बिल्कुल सेम फॉर्म दिखे, तो आप समझ जाना कि जो इसका आंसर है वो 1 होगा। क्या समझ जाना इसका आंसर क्या होगा बताइए? 1 होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो समझने की बात पता है क्या है? फॉर्म देख लो, स्पेशल फॉर्म क्या है? ई की पावर एक्स है, माइनस में 1 है, नीचे भी एक्स है। देखो जो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एक्स, बिल्कुल सेम सेम होना चाहिए। अगर मान लो वहां 2x होता, ई की पावर में क्या होता बताओ? 2x, तो नीचे भी कितना होता? 2x, तब आके बनाता। सेम होना चाहिए। अगर ई की पावर में साइन एक्स है, ई की पावर में साइन है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए बताओ? साइन एक्स होना चाहिए। सेम है तो आएगा 1। सेम है तो क्या आंसर आता है? हमेशा 1 आंसर आता है। ठीक बात है, तो इसको आप ध्यान से देखो। दूसरी बात क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू अगर 0 है, अगर ई की पावर की बजाय ए की पावर आ जाए, ई की पावर की बजाय सेम है, बस ए की पावर आ जाए, तो लोग ए आंसर आ जाता है। क्या आंसर आ जाता है? लोग ए आंसर आ जाता है। तो ई की पावर में तो 1 आएगा, क्योंकि लोग ई 1 होता है। ए की पावर में लोग ए आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो, लोग x+1 हो, और अपॉन में भी x हो। क्या? लोग वन। x+1
और अपॉन में भी x, ये भी फॉर्म अगर ऐसी हो तो ये भी 1 आता है। क्या आंसर आता है? 1 आता है। तो 3 बात तो ये। नंबर 4 बात हमारे क्लास में वैसे कर चुके हैं, क्या कि लिमिट है ना x टेंस टू 0 हो, x टेंस टू 0, 1 प्लस में क्या हो, 1 प्लस में मान लो हमें दे दिया यहाँ पर x, 1 प्लस में हमें क्या दे दिया, x दे दिया, और पावर दे दी 1/x, ऐसा अगर हो तो ये आप इसको ना एज ए क्वेश्चन ही ट्रीट करो आप। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस में x है और पावर कितनी है 1/x, तो बताओ क्या आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन ही मान लो इसको आप, वैसे फॉर्मूले होते हैं। और ये 4 और 5 सेम है। e raised to power 1. हाँ 4 और 5 सेम है दोनों। यस सर। ये फॉर्मूले होते हैं वैसे, पर आप क्वेश्चन की तरह मानोगे तो 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। कल मैंने सिखाया था ना कि ब्रैकेट में 1 दे रखा हो, ब्रैकेट में 1 दे रखा हो तो पहले तो आपने ई लिखना है, पहले तो आपने ई लिखना है, और जो भी 2 फंक्शन दे रखे उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ x और 1/x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। बात समझ रहे हो आप? तो ये आपने करना है। दोनों का आंसर ई आता है। दोनों का आंसर क्या आता है बताइए? ई आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आएगा? ई आएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो चलो जी, लिमिट के ना जितने फॉर्मूले मैं करा सकता था सारे मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लिमिट के फॉर्मूले इतने ही है, सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट हमने देख लिया है। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखो आप, देखो ये क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर, ये देखो इसका आंसर बताओ क्या आया था। अभी 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 कराया ना, पीडीएफ में दिख रहा होगा आपको 41। Sir, log a. इसका तो आया था लोगे, मतलब लोगे आया था पक्का, पॉजिटिव वाले का, Yes, sir. पॉजिटिव वाला का लोगे आया था। और नेगेटिव वाला भी इसके बाद करा था। ये देखो नेगेटिव वाले का कितना आंसर आया था, नेगेटिव वाला 1 माइनस ए इनवर्स। A inverse. हाँ 1 - इनवर्स वाला 42 का ही आया था ना, अभी अभी हमने किया था ये। जो पीडीएफ है ना आप कर लेना, इस पीडीएफ में है जो पीवाईक्यू वाली पीडीएफ है, तो ये भी अभी 52 भी अभी अभी किया है, 52 भी अभी किया, 1 आंसर आया था ना 52 का। आप समझो कि जो पीडीएफ है ये, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किसके दे रखे हैं, इसके कंटिन्यूटी के और डिफरेंशिएबिलिटी के। तो वो ऑब्वियसली हमने अभी नहीं करी है, तो कल करेंगे हम। क्या? कल हम कंटिन्यूटी भी करेंगे और साथ में क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी करेंगे कल। ठीक है ना, तब ये पीडीएफ आप पूरी कर सकते हो। फिलहाल आप इस पीडीएफ में है ना पूरा नहीं कर सकते इसको, आप सिर्फ इसमें लिमिट के क्वेश्चन कर सकते हो। लो जी 68 क्वेश्चन करो एक बार, क्या आंसर दिख रहा है आपको 68 का? सिक्सटी एट का हमें क्या आंसर दिख रहा है बताइए? देखो 68 में ना आपने कुछ नहीं करना खास, बिल्कुल मतलब 5 सेकंड का आंसर। देखो आप मुझे बताओ 68 में जो ये लोग के नीचे 5 लिखा है इसको आप हटा दो। मान लो ये नहीं है, सपोज करो लोग के नीचे 5 नहीं है मान लो, तो लोग 1 + x/x अभी मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था बताओ? अभी 1। ये प्रॉपर्टी लिखी है, 5 लिखवाई थी, उसमें तीसरी प्रॉपर्टी यही तो थी, लोग 1 + x/x क्या होता है, 1 होता है। तो देखो बेस में, अच्छा एक बात है ना इसमें, एनडीए में क्या रहता है, जो भी हमारा बेस में होता है, जैसे बेस में 5 है ना, बेस में 5 है, क्वेश्चन के अंदर मुझे बता दो बेस में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन के अंदर 5 दिख रहा है ना, क्वेश्चन के अंदर 5 दिख रहा है, तो आंसर ऐसा होगा जिसमें बेस में 5 दिखेगा। बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 5 नीचे दिख रहा है, तो आंसर में देखो आप, देखो एक तो बी है और एक सी है, बी में हमें दिख रहा है 5 नीचे और सी में दिख रहा है ऊपर, तो ऑब्वियसली सी गलत होगा, क्योंकि जो 5 है वो क्वेश्चन में अगर नीचे है तो आंसर में भी क्या होगा, नीचे ही होगा। एक बात तो ये समझो आप। दूसरी बात ये समझो,
ये जो 5 है ना, 5 पहली बात तो नीचे होगा, तो नीचे हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, अभी क्या लिखवाया था, 1 लिखवाया था, 1 लिखवाया था ना, और 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 log ई 1 ही होता है ना। तो जो बी ऑप्शन वही तो हमारा आंसर है। log ई ऊपर दे रखा है और बेस में 5 तो रहेगा, ठीक है ना, बेस में 5 रहेगा, और log ई हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाई इसको कर रहा है, ठीक है। तो समझ जाना, बेस में जो है वो हमेशा सेम रहेगा बेस में। बताओ, क्लियर है बात। 63 करके दिखाओ फटा, 69। लो जी, 69 बताओ एक बारी क्या आंसर है। ये है 69 आंसर दिख रहा है आपको, बट एक बार आप खुद करो एक बार इसको। तो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग में होता है, ये 5 लिखा हुआ, 5 की पावर एक्स माइनस यस सर। हाँ, ये ये अभी जो होगा। लिखवाया था ए, हाँ ए की पावर एक्स वाला, तो लोग 5 आंसर आ जाएगा। भाई इसका जो आंसर हमने क्या क्लास में कराया है, हमने लोग ए कराया था, तो लो यहाँ ए की जगह 5, लोग 5 आंसर है। तो कहाँ दिख रहा है लोग 5 आपको, लोग 5 तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है बस। तो लोग 5 ये है हमारा। अच्छा, बेस में हम वैसे भी कुछ नहीं होता तो ई लगा देते हैं, कुछ नहीं होता तो क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं, तो ए आंसर है इसका, ठीक है। बी तो वैसे गलत है, क्योंकि बी में लोग 5 नीचे है, 5 का तो ऊपर आएगा ना, तो ये बात है, ठीक है, कर लोगे। तो देखो पीडीएफ में है ना, इस पीडीएफ में मैं बता दूं, इस पीडीएफ में लिमिट के क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी के और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन, एलसीडी के क्वेश्चन है। लिमिट हमारा हो गया पूरा, कंटिन्यूटी कल करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कल करेंगे, कल ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। कल की क्लास के बाद ही ये पीडीएफ पूरी कर लोगे आप। और लिमिट लिमिट के तो मैंने एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इस पीडीएफ के, ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन और है, वो और देख लो, फिर हम क्लास को ऑफ कर सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सभी बच्चों को सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर है 1 माइनस कोस एक्स और नीचे है एक्स log 1 प्लस एक्स। बताओ इसका आंसर आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने, 1 माइनस कोस एक्स है और नीचे है एक्स log 1 प्लस एक्स है। तो बताओ क्या आंसर इसका रहेगा। सर जीरो है क्या आंसर इसका? जीरो वेनम मुझे लग नहीं रहा, बट की हो सकता है, जीरो ऑप्शन में तो दे रखा है, ऑप्शन में है, बट मुझे लग रहा है कि शायद नहीं होगा। तो जो मुझे आंसर ध्यान है ना, जीरो शायद ना हो, बाकी हो भी सकता है, लेट्स सी। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं बताइए। जीरो के चांस कम लग रहे हैं मेरे को। सर वन आंसर है। -1। -1, तो जीरो, 1 -1, 3 बच्चों ने 3 आंसर दे दिए हैं, ठीक है। तो जीरो ऑप्शन में है, 1 ऑप्शन में, -1 ऑप्शन में नहीं है, तो -1 तो सबसे पहले गलत हो गया। जीरो और 1 ऑप्शन में है, जो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, तो जीरो और 1 उसमें है, -1 उसमें नहीं है। तो देखो फटाफट इसका आंसर देख लो। इसका जो आंसर होगा ना, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, लिमिट्स हमने मतलब सारे फॉर्मूले कर लिए हैं, प्रैक्टिस ही करी आज मेनली। तो कल करेंगे हम कंटिन्यूटी की शुरुआत, ठीक है, और कल कंटिन्यूटी खत्म, और कल ही डिफरेंशिएबिलिटी भी खत्म। तो कल ही चैप्टर हमारा 4 क्लास में पूरा हो जाएगा, 3 तो होएगी क्लास आज, कल नंबर 4 क्लास है। बताइए, 1/2 कह रहे हैं दीपक, दीपक ने 1/2 कहा है। देखो जी, आपको ना इसको फटाफट कैसे करना, देखो आप ये बताओ, log 1 प्लस एक्स देखने के बाद दिमाग में कोई फॉर्मूला आता है, हमने कोई पढ़ा है फॉर्मूला log 1 प्लस एक्स से रिलेटेड, अभी पढ़ा है शायद तीसरा फॉर्मूला, नहीं।
तो सबसे पहली बात, इसको एक्स से डिवाइड, एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो फटाफट करने का मैं टेक्निक बता रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में। log 1 + x देखते ही समझ जाओगे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड किया, तो ये वाली वैल्यू 1 होगी, बताओ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, खत्म। ऊपर अच्छा नीचे बचेगा एक्स और एक्स, एक्स का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ऊपर देखो 1 माइनस कोस क्या होता है? 1 माइनस कोस जो ट्रिग्नोमेट्री हमें आती है, 2 2 साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर x/2 होता है। और नीचे भी हमारा क्या बचा हुआ है? एक्स स्क्वायर। नीचे भी क्या बचा हुआ है? एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। बस यहाँ से आंसर आ गया, ये हो गया बस। साइन को आपको मालूम है, साइन को हटा देते हैं हम, साइन को हटा दो तो 2 बचेगा। x/2 जो एंगल है उसका स्क्वायर बचेगा, उसका क्या बचेगा? स्क्वायर। तो x²/4 ये बचेगा, और नीचे कौन है? एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1/2 आंसर है। कितना आंसर? 1/2 आंसर। तो 0 1 -1 ये सारे गलत हैं, दीपक का बिल्कुल सही है। आंसर होगा 1/2। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? 1/2 होगा भाई। बताइए, कर लोगे ये? ठीक है। तो बताओ, सुबह पढ़ के ज्यादा बेटर फील हो रहा है कि शाम को पढ़ के ज्यादा बेटर फील हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? मॉर्निंग में। तो सुबह बढ़िया है। मॉर्निंग में बेटर फील हो रहा है। देखो मॉर्निंग में अगर किसी के पास टाइम है, देखो किसी की अगर मान लो कोई क्लास है, वो तो एक अलग ही बात है। पर आई थिंक जिसके पास टाइम है ना, तो सुबह सुबह माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है, आप पूरा यूज कर सकते हो माइंड का। शाम को पता है क्या होता है? पूरा दिन आपने कुछ ना कुछ तो किया ही है, चाहे क्लास गए हो, चाहे आप थाली भी बैठे हो, कुछ ना कुछ तो दिमाग थकता ही है। और लास्ट में 8:30 से 9:30 आप पूरा माइंड यूज हो चुका होता है। उस टाइम चीजें सीखना और एक सुबह सुबह सीखना बहुत ज्यादा फर्क होता है, आप समझो बात को। ये सुबह सुबह तो आप अगर नॉर्मल भी बैठ जाओगे तो आप समझ में आ जाएगी, माइंड फ्रेश है। रात को क्या होता है? कंसंट्रेशन बनानी पड़ती है। ये आई थिंक सुबह बेटर है। बाकी अगर सुबह आप मना करोगे तो दोबारा वही कर लेंगे, पर फिलहाल सुबह करते हैं कुछ दिन, ठीक है। तो चलो फिर आज इतना ही करेंगे, कल फिर मिलते हैं 7 बजे सुबह। और आई होप आज पूरा दिन आपके पास, दिन में कम से कम 1 घंटा तो पढ़ोगे ही। पीडीएफ दो दो मैंने प्रोवाइड करा दी है, कुछ ना कुछ पढ़ना और डाउट लेके आना कल, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं आज के लिए। आई होप आप दिन में अपना अच्छे से काम करो, जो भी काम करोगे आप कॉलेज में स्कूल में जो भी है। तो मिलते हैं कल, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद। जैन सर। जैन सर। जय हिंद सर।